बिहार वासी चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, कम से कम बिहार वासियों को उसका जो हक है कम से कम मिलना चाहिए। फिर भी रोजगार भी देखिएगा ना, आप सबको भटका नहीं सकते हैं। शिक्षित युवा है, आप बेवकूफ नहीं है भटका दीजिएगा। को थोड़ा सा बुद्धि दे दीजिएगा सम्राट चौधरी को, क्योंकि उसके दिमाग में घुसल है अदर स्टेट। बिहार में नौकरी नहीं, अदर स्टेट वाले को नौकरी दो, भटकने वाले नहीं है आप। ठीक है, अब की बार चेंज होना ही चाहिए। अब की बार तेजस्वी भैया जिंदाबाद। ठीक है, मेरा यही कहना है, यदि डोमिसाइल नहीं लागू होता है इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है कुर्सी से ही। 15 साल 20 साल एक ही नेता नहीं रहेगा। ये बिहार देता है तो रोजगारी मजदूरी काहे करेगा बाहर में? उसको मौका दीजिए, फिर देखिए। आप लोग बिहारी नहीं, हमको असली बिहारी है। बिहारी है तो आप पूरे बिहार के बात कीजिए। आपका अधिकार है ना वोट देना। तो बिहार में चुनाव आ रही है 2025 का, किसको मुख्यमंत्री देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में बिहार चुनाव होने वाला है और मैं अभी एनआईटी घाट पे और पटना की जनता से जानूंगी कि आखिर वो किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उनकी क्या राय है। क्या कहिएगा, बिहार में किसकी सरकार चाहिए? तेजस्वी भैया की सरकार चाहिए। क्यों तेजस्वी जी ही क्यों? नीतीश जी है, तेजस्वी जी है, प्रशांत किशोर है। नीतीश जी की सरकार में जितना भी कर्मचारी है वो सब गुंडा है। और ये तो थाना में जाइएगा तो FIR नहीं लिख पाएगा सही से, और बाद में वो जैसे तैसे करता है। पुलिस प्रशासन इतनी अच्छी हो गई, सुशासन की सरकार आ गई, लोगों को दिक्कत नहीं होती। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करती है। पुलिस प्रशासन पैसा दीजिए काम करेगा। मंगल राज्य चल रहा है। लालू जी के राज में ऐसा होता था कि पुलिस FIR नहीं लिखती थी, अब लिख ही जाती है। लालू यादव के राज में जनता राज करती थी, ठीक है। और आज के राज में जितना भी कर्मचारी है, अधिकारी, वो राज करती है। बिहार में विकास होता तो ये गाड़ी इतना युवा बेरोजगार नहीं घूमता। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। मतलब नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। बोल रहे मैंने रोजगार दिया, मैंने सड़कें दिया, मैंने बिजली दिया। बस इसे युवा का समाधान हो जाएगा। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए। जो इतना युवा घूम रहा है बेरोजगारी को कगार पर, उसका रोजगार चाहिए। ओनली फॉर रोजगार। तभी इस बार चुनाव जीतेंगे नीतीश जी, नहीं तो नहीं। बिहार में बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा, ये तय है, एकदम तय है। बिहार में बदलाव। चाचा कहते कि क्राइम मैंने खत्म कर दी, शराबबंदी कर दी, सब कुछ चाचा ने कर दी, फिर अब बदलना क्यों चाहते? शराबबंदी कहाँ है? कहाँ देखे आप शराबबंदी? नीतीश जी तो कहते हैं ना। तो कहते हैं बस मौखिक रूप से, धरातल पे उतर के कभी देखिए, कहीं नहीं शराबबंदी है। शराब महंगा हुआ है और बड़े बड़े लोग पीते हैं, ठीक ना। गरीबों के पेट पे लात लगा और वही पीते हैं शराब। शराबबंदी नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ युवाओं को हुई है क्या? बहुत ज्यादा हुआ है। क्यों? बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ दिख रही है? क्या बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं रहता तो इतना युवा देखने को मिलता है आपको। हो सकता है आप लोग घूमने आए हो। घूमने कौन देखना है? कोई पागल ही घूमने आया है। 19 से 27 लाख 28 लाख भर रहे लोग फॉर्म, 19,000 पोस्ट आ रहा है। क्या है ये सब? कुछ नहीं है। वादा किया था उन्होंने रोजगार देंगे और लगातार रोजगार दे रहे हैं। रोजगार मिल रहा है? रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो केवल इलेक्शन के लिए वो हो रहा है ना, तो रोजगार कुछ नहीं है। और सब सीट किना बेचा जा रहा है, कुछ नहीं है। बोले हैं शराब बंद है, कहाँ शराब बंद है? गली गली मिल रहा है शराब। क्या मांग है आप युवाओं की? युवाओं की मांग है कि वो डोमिसाइल कीजिए, लागू कीजिए। किसको देख रहे हैं अगला मुख्यमंत्री के रूप में? हाँ तो तेजस्वी को बोलते हैं। तेजस्वी को, आरजेडी को, तेजस्वी यादव के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन चाहिए? क्या लग रहा है बिहार में बदलाव जरूरी है? बिल्कुल बिहार में बदलाव जरूरी है और हम लोग यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है सो चेंज होना चाहिए। और युवा जो इतना बेरोजगारी के मार में अभी जूझ रहे हैं, पूरे बिहार में अगर जितना भी स्टेट है, अगर सब स्टेट के अपेक्षा यदि बिहार की बात किया जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री साहब बोले थे कि हम बहुत सारे रोजगार जो है सो बिहार में लाने का वादा करेंगे। अब लगभग 10 लाख से ऊपर का भी वादा किए थे, हम देंगे युवाओं को रोजगार। लेकिन यहाँ रोजगार मिल कहाँ रहा? बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे रोजगार के धरना में पड़े हुए हैं। और हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार का, जो सरकार वादा किए हैं जनता से, वो अपने वादा पे उतरे, ताकि नहीं हो सके जो चुनाव का भी माहौल चल रहा है वो माहौल में फिर से चयित होकर के आए। अन्यथा अगर वो रोजगार की लेकर के बात किए, अगर रोजगार नहीं मिलता युवाओं को, तो इस बार जो है एकदम पूर्णतः जो है सो पलटने की बारी है। हम लोग यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हमारे तेजस्वी यादव आए और
तेजस्वी भैया जैसे ही कुछ दिन के लिए आए थे, जैसे ही उनको मौका मिला था युवाओं को रोजगार के लिए उन्होंने बौछार छुड़ा दिए। जैसे ही बौछार छुड़ाए वैसे ही उनको वहां से हटा दिया गया सत्ता से, ताकि सरकार का ये लगे कि तेजस्वी यादव मेरे साथ में आकर के रोजगार दे रहे हैं, मेरा जो छवि होगा खराब हो जाएगा। इसके वजह से तेजस्वी यादव को वहां से हटा दिया गया अपनी नाम के लिए वहां से उनको हटा दिया गया। और आज बेरोजगारी का समस्या से जूझ पड़े हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि कभी कभी सुसाइड भी कर लेते रोजगारी के वजह से। हम तो यही कहेंगे सरकार का अगर रोजगार मिले तो इस बार फिर से चयनित होगा, अगर नहीं मिल रहा तो इस बार हम लोग पूरा युवा पूरे तमाम बिहार के वासी रोजगार के लिए बिहार में लाएंगे। नीतीश जी जो इतना कुछ किया वो भूल गए? नहीं, नीतीश जी किया है, भूले नहीं है, लेकिन अभी आप खुद देख सकते हैं कि रोजगार मिलेगा तभी बिहार बदलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर लोग क्या करेगा। तो आप कह रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे थे, नहीं तेजस्वी जी को खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या रोजगार की बात देखिए, सब कहते हैं कि 9वीं फेल है। 9वीं फेल है। सम्राट चौधरी को थोड़ा सा बुद्धि दे दीजिएगा। सम्राट चौधरी को क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में घुसल है अदर स्टेट, बिहार में नौकरी नहीं, अदर स्टेट वाले को नौकरी दो। ये सम्राट वो भी आरजेडी का प्रोजेक्ट है। अधिक मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तेजस्वी 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। फेल है। आप नरेंद्र मोदी का आपत्ति देखे हैं, डिग्री देखे हैं? मैंने नहीं देखी। वो तो हमको लगता है दूसरा अमित शाह जी ने उनकी डिग्री पेश की। अमित शाह बोलता था मेरा 36 इंच का आंकड़ा है। एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति का फोन आया, वो हट गया पीछे। तुम्हारा 36 इंच का छाती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं लड़ा, तुम काहे पीछे हटा? तो ऑपरेशन सिंदूर चलाए, देश की सेना ने कितने पाकिस्तानियों को मार गिराया। वो महिला को बेवकूफ बनाने के लिए करता है, समझे? 2 लाख रोजगार महिला को हो जाता है ना, तो सबसे पहले देशभक्ति दिखाया जाता है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, इसीलिए देशभक्ति दिखाया गया है ताकि जनता का फिर माइंड घसक जाए, फिर आ जाए वही सरकार। पाकिस्तानियों को जितने भी लोग थे सबको भगा दिया गया इंडिया से, आप खुश नहीं है? वो बहुत खुश है, लेकिन फिर भी रोजगार भी देखिएगा ना, आप सबको भटका नहीं सकते हैं। शिक्षित युवा है, आप बेवकूफ नहीं है भटका दीजिएगा, भटकने वाले नहीं है आप, ठीक है? अब की बार चेंज होना ही चाहिए, अब की बार तेजस्वी भैया जिंदाबाद, ठीक है? हम लोग पूरे बिहार के तमाम युवक एकदम पूरा मूड बनाए हुए हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और युवा के रोजगार मिलना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल की क्षेत्र की जहां तक बात किया जाए, अदर स्टेट का बच्चा, जब हम लोग बिहार के बच्चा अदर स्टेट एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 10% मिलता है, लेकिन यहाँ बिहार के बच्चा जब अदर स्टेट से आते हैं एग्जाम देने के लिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इस चीजों को अभी तक बिल्कुल नहीं दे रहे। हम लोग पूरा बिहार वासी चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, कम से कम बिहार वासियों को उसका जो हक है कम से कम मिलना चाहिए। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि बिहार के लोगों का हक किसी और स्टेट को दे दिया जा रहा है। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तभी डोमिसाइल लागू हुआ था। पहला TRE 1 में डोमिसाइल विज्ञापन में था, लेकिन तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री आए उसको हटा दिया गया, ठीक है? अभी विपक्ष में तेजस्वी यादव जी, अभी इसके मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अभी तो कोई निश्चित है नहीं, क्या कि चुनाव हुआ नहीं है। लेकिन बात यह है कि डोमिसाइल जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तभी डोमिसाइल वो लगाए, लागू किए अभी, लेकिन अभी हम लोग का मेन मुद्दा है वो डोमिसाइल। स्टूडेंट का भी यहाँ जितना भी स्टूडेंट है सबसे पूछिएगा तो उनका मेन मुद्दा है डोमिसाइल का। BPSC में अगर 200 सीट आता है जनरल का, उसमें 190 बाहर ही रहता है। काहे भाई, नौकरी है हम लोग का, बाहर का काहे करेगा? और दूसरी बात है बगल में मजदूरी करने के लिए बाहर जाएगा। बिहार के पास क्षमता नहीं है, सब बिहार देता है तो रोजगारी मजदूरी काहे करेगा बाहर में? उसको मौका दीजिए, फिर देखिए क्या 20 साल से नीतीश जी है ना, आपने उनसे क्यों नहीं सवाल? भाई कहाँ हुआ आपका जनसुराज वाला? बाहर जाके अगर बिहारी पीट रहा है तो जनसुराज वाला बचा रहा है आपको। प्रशांत किशोर के समर्थन में हम लोग है। प्रशांत किशोर जी डोमिसाइल पे भी बोल रहे हैं, बिहारी मजदूर पे भी बोल रहे हैं और रोजगार पे भी बोल रहे हैं कि उम्मीद क्या है, बदलाव के रूप में किसको लाएंगे? नीतीश जी जाएंगे, तेजस्वी जी भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर से हम लोग युवा भी उम्मीद कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर शायद आ सकते हैं। बाकी कोई तेजस्वी जी धोखेबाज है, नीतीश जी धोखेबाज है। चलिए, बहुत धन्यवाद का। क्या कहिएगा, बिहार में बदलाव जरूरी है? जरूरी है। क्यों?
इसलिए कि रोजगार नहीं है बिहार में, बस एक ही रोजगार है जो अभी टीचर वैकेंसी आ रहा है, जो भी रेलवे भी इधर बहुत लगभग हमको 10 साल या 15 साल से करीब बहाली नहीं आ रही थी, इधर बहाली आ रही है तो डोमिसाइल को हटा करके बाहरी युवाओं को मौका दिया जा रहा है, जो कि हम लोग वहाँ से छट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अदर राज्य में जाते हैं, वहाँ हम लोग छट जाते हैं, वहाँ भी 10% हम लोगों को मिलता है, बाहरी जितना भी आता है उनको भी 10% ही बिहार में मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है, यदि डोमिसाइल नहीं लागू होता है इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है कुर्सी से ही। 15 साल 20 साल एक ही नेता नहीं रहेगा, अगले तेजस्वी सरकार को बनाना है। क्यों लग रहा है कि तेजस्वी जी वो कर पाएंगे जो नीतीश जी 20 सालों में नहीं कर पाए? बिल्कुल कर पाएंगे, यदि एक बार सरकार में आई तेजस्वी यादव तो देखिए क्या कर दिया, एक बार में इतना सारा नवी फेल है, उनको कहा जाता है कि नवी फेल है, अनपढ़ नेता क्या चलाएगा बिहार? नमी फल से मतलब नहीं है, यहाँ रोजगार की एक ही मुद्दा है, बस नौकरी, और नौकरी तेजस्वी सरकार ने दिया और इसीलिए मैं तेजस्वी सरकार के सपोर्ट में हूँ। नीतीश कुमार ने बर्बाद करके रख दिया हम लोगों को, अभी तक हम लोगों ने जॉब करके बैठा होता। देश की युवा किसके साथ है, बिहार की युवा किसके साथ? बिहार की युवा इस बार तेजस्वी सरकार के साथ। वही नीतीश कुमार है कि बोला था तेजस्वी को हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार बोला था अपने बाप के घर से रुपया लाएगा। वही नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ आया तो नौकरी का बौछार लगा दिया, वो अपने बाप के घर से रुपया देता है। आप लोग क्या कहेगा, बिहार में बदलाव जरूरी है? एकदम जरूरी है। किसकी सरकार होनी चाहिए? तेजस्वी की सरकार होना चाहिए। आखिर तेजस्वी जी क्यों? 17 महीना में काम किए वो। युवा और भी है, चिराग जी भी है, प्रशांत किशोर है, बहुत से नए चेहरे हैं, वही क्यों? काम नहीं ना किए, काम दिखाए हैं 17 महीना में। अच्छा, तेजस्वी जी ने काम दिखाया, कौन सी काम उनकी बहुत ज्यादा पसंद आई? जॉब। भाई नीतीश जी कहते हैं मैंने जॉब दी, मैंने सड़कें बनाई, जॉब मैंने दी, आप तेजस्वी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। 17 महीना में जॉब आया, वो कहाँ आ रहा है अब? 17 महीना में 2 लाख, तो 1 लाख कुछ किए, कुछ पूरा अपना टारगेट नहीं किए। जहाँ पुल बनाते पुल गिर जाता है। अच्छा, नीतीश जी के पुल गिर जाते हैं, सड़कें आज इतने अच्छे खड़े हैं, आप बिजली इतनी सारी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो नीतीश जी की ही देन है कि आज बेटियां जो है वो पढ़ के देखिए, स्नातन करने के बाद कितनी सारी पैसे दी जाती है लड़कियों को। तेजस्वी सरकार भी तो वादा किया माई बहन योजना देने के लिए, सरकार में आएंगे तब ना देंगे, सरकार में लाया जाएगा तो देंगे, जो सत्ता में रहेगा वही ना देगा, जो सत्ता में है तो बना रहे। खुश नहीं है नीतीश जी के काम? नहीं, खुश नहीं, बहुत दिन हो गया। आगे पुल टूट गया, कहाँ का पुल? लॉ कॉलेज घाट का पुल गया, यही आपका नायका महीन रहे। मंगल राज ही तो है, जंगल राज्य तो लालू जी के राज्य था। रोज कैसे फायरिंग हो रहा है, रोज यहाँ तहाँ फायरिंग कैसे हो रहा है, यही है सुशासन का सरकार। अरे लालू जी का राज काहे वापस चाहते हैं, फिर से जंगल राज बनाइएगा बिहार को? ऐसा कुछ नहीं है, एक बार सत्ता में रहने दीजिए तेजस्वी यादव को, मंगल राज है कि जंगल राज पता चल जाएगा। क्या लग रहा है, फिर से जंगल राज बना देंगे आप लोग? जंगल राज पहले भी नहीं था और अभी भी है। पहले नहीं था, अभी है। अभी है। भाई नीतीश जी कह रहे हैं कि मैं सुशासन का सरकार चलाता हूँ। है चाचा ऐसे बोलते रहता है सब कुछ। चाचा मुख्यमंत्री है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। अब उसका दिमाग काम करता है। किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी यादव बनेगा। अनपढ़ नेता नवी फेल की कहता है देश का पीएम भी चौथी फेल है, तो उसको क्या कहिएगा आप लोग? भाई अमित शाह ने उनकी डिग्री पेश की है, वो पढ़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी पढ़े हुए, ऐसे इंग्लिश बोलता है।